बहुत सुन लिया एआई की वजह से जॉब्स चली गई, ले ऑफ हो गया। कुछ ऐसी जॉब्स देखते हैं जो एआई से सेफ है। फर्स्ट इज डॉक्टर्स एंड नर्सेज। एआई रिपोर्ट्स को एनालाइज कर सकता है, ट्रीटमेंट सजेस्ट कर सकता है, बट ऐसा नहीं हो सकता कि डॉक्टर के बिना ही सर्जरी होगी या किसी पेशेंट का पूरा ट्रीटमेंट हो गया। तो इस फील्ड में एआई रिप्लेस नहीं कर सकता, गाइड कर सकता है, हेल्प कर सकता है डॉक्टर्स को और इफेक्टिवली काम करने में। नर्सेस जैसे पेशेंट्स का ध्यान रखती है और उनको रिकवर करने में हेल्प करती है, ये सब एआई रिप्लेस नहीं कर सकता। सेकेंड इज साइकोलॉजिस्ट एंड थेरेपिस्ट। इंसान का दिमाग, दिल मशीन्स या एआई से नहीं बना वैसे इमोशनली कनेक्ट करने के लिए जैसे लिविंग बींग्स के साथ बना हुआ है। आप अपना ट्रॉमा, परेशानी क्लोज फैमिली, फ्रेंड्स या थेरेपिस्ट से डिस्कस कर सकते हैं और वो आपको अच्छे से समझ सकते हैं, समझा सकते हैं। लेकिन सपोज आपने एआई को बोला कि आई लॉस्ट माई जॉब एंड आई एम सैड, एआई आपको बोल सकता है आई एम सॉरी यू आर फीलिंग दिस वे, हियर आर स्टेप्स टू रिकवर। क्योंकि एआई के अंदर कोई सोल नहीं है, एआई को ट्रेन किया जाता है। और दूसरा, खुद सैम ऑल्टमैन ने बोला है कि आप चैट जीपीटी से अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स, चीज़ें मत शेयर करो, क्योंकि ये कॉन्वर्सेशंस लीगली प्राइवेट नहीं है जैसे डॉक्टर्स, लॉयर्स या थेरेपिस्ट के साथ होती है। थर्ड इज टीचर्स एंड एजुकेटर्स। एआई के आने से एजुकेशन सिस्टम में बहुत चेंजेस आए हैं। पर्सनलाइज्ड लर्निंग दी जा सकती है बच्चों को एआई टूल्स के थ्रू। कोई मैथ्स में वीक है तो एआई उसके हिसाब से उसको पर्सनल लर्निंग प्रोवाइड कर सकता है। टीचर के लिए हर बच्चे पे इंडिविजुअली ध्यान देना मुश्किल है। वर्चुअल ट्यूटर्स बन गए हैं, होमवर्क और असाइनमेंट में एआई हेल्प कर रहा है स्टूडेंट्स की। लेकिन इन सब के बाद भी एआई टीचर्स को कंप्लीटली रिप्लेस नहीं कर सकता है। बच्चों का टीचर के साथ एक कनेक्शन होता है, एआई इमोशनल इंटेलिजेंस लैक करता है। बच्चा क्यों स्टडीज़ में अच्छा नहीं कर रहा, क्या स्ट्रेस है, कोई और मेथड से उसको समझाना होगा। इन सब के लिए टीचर ज़रूरी है और टीचर ही मॉरल वैल्यू सिखाते हैं। ओपन एआई सीईओ सैम ऑल्टमैन ने खुद बोला है कि एजुकेशन विल चेंज बिकॉज ऑफ एआई, बट टीचर्स विल रिमेन एसेंशियल। फोर्थ इज क्रिएटिव प्रोफेशनल्स जैसे आर्टिस्ट, राइटर्स, डिज़ाइनर्स। एआई ऐसे स्टोरीज सेकंड में लिख सकता है, फोटोज वीडियोस एडिट कर सकते हैं, म्यूजिक बना सकता है और ह्यूमन से ज़्यादा फास्ट कर सकते हैं। लेकिन क्रिएटिव एक्टिविटीज़ में ह्यूमन इमोशंस होना ज़रूरी है, तभी लोग कनेक्ट कर पाएंगे। एआई के पास इमोशंस नहीं है अभी। एआई स्टोरी लिख सकता है सपोज फ्रेंडशिप पे, लेकिन उसमें इमोशंस इंसान ही ऐड कर पाएंगे। और एआई अभी खुद से कुछ न्यू नहीं क्रिएट कर रहा है। एआई को खुद ट्रेन किया जाता है डेटा पे, एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन पे, और उसको मिक्स करके न्यू कॉम्बिनेशंस बनाता है। लेकिन ह्यूमन बीइंग खुद से न्यू चीज़ें क्रिएट कर पाता है। इसलिए क्रिएटिव प्रोफेशनल्स को भी एआई कंप्लीटली रिप्लेस नहीं कर सकता। फिफ्थ इज स्किल्ड ट्रेड पे जो काम कर रहे हैं जैसे प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, कारपेंटर, इनको भी एआई नहीं रिप्लेस कर सकता। एआई तभी अच्छा काम करता है जब डेटा और सिचुएशन फिक्स हो, तभी रिपीटेटिव जॉब्स को वो रिप्लेस कर पा रहा है। लेकिन रियल लाइफ में हर घर, हर मशीन, हर साइट अलग होती है। यहाँ ह्यूमन जजमेंट और एक्सपीरियंस चाहिए होता है जो एआई के पास नहीं है। एआई डिज़ाइन बना सकता है आपके घर का, लेकिन अगर स्विच खराब हो गया है या कहीं की पाइप लीक हो रही है तो उसके लिए इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर को ही बुलाना पड़ेगा। सिक्स्थ इज लीडरशिप के रोल्स भी एआई कंप्लीटली रिप्लेस नहीं कर सकता है। एआई डेटा दे सकता है जैसे टीम की प्रोडक्टिविटी 10% कम है, लेकिन एक लीडर ही डिस्कस कर सकता है कि क्या इशू है, क्यों काम अच्छे से नहीं हो पा रहा है। एम्प्लॉय लीडर से इंस्पायर होकर या उससे मोटिवेट होकर अच्छे से काम करने लग सकता है, मशीन से नहीं। एआई बता देगा कि क्या रिस्क होगा इस डिसीजन लेने का या इन्फॉर्मेशन दे देगा, लेकिन लीडर डिसाइड करेगा अपने इंस्टिंक्ट से कि रिस्क लेना चाहिए या नहीं, क्योंकि हर डिसीजन डेटा या इन्फॉर्मेशन के बेस पे नहीं लिया जाता। जो कम्युनिकेशन और ट्रस्ट लीडर बिल्ड कर सकता है टीम से, क्लाइंट से, वो एक मशीन नहीं बिल्ड कर सकती। सेवंथ वन में सेल्स। अगर आपको कुछ भी बेचना आता है तो सेल्स की भी प्रोफाइल ऐसी प्रोफाइल है जिसे एआई कभी पूरी तरह रिप्लेस नहीं कर सकता। कुछ भी बेचने के स्किल्स में अच्छा कम्युनिकेशन चाहिए, कन्विंसिंग पावर चाहिए, लॉजिक के साथ एक इमोशनल कनेक्शन भी चाहिए होता है। सपोज अगर एआई कार बेचना चाहेगा कस्टमर को तो क्या बोलेगा, दिस कार हैज़ अ 5 स्टार रेटिंग। और अगर कोई अच्छा सेल्समैन बेच रहा होगा तो बोलेगा ये आपकी और आपकी फैमिली की सेफ्टी के लिए परफेक्ट कार है। तो सेल्समैन्स वो एक इमोशनल कनेक्शन बना लेता है जो सेल्स के लिए ज़रूरी होता है, जहाँ एआई लैक करता है। सेल्स में दूसरे इंसान का मूड, टोन, नेचर सब देखना पड़ता है जो एआई नहीं कर सकता, और एआई के साथ नेगोशिएट भी नहीं किया जा सकता। तो सेल्स की प्रोफाइल भी ऐसी प्रोफाइल है जिसे एआई नेगेटिवली इम्पैक्ट नहीं कर सकती।
एट्थ वन इज लॉयर्स एंड लीगल एडवाइजर्स। एआई को हम लॉ के सारे सेक्शन और केसेस फीड कर सकते हैं और एआई एकदम से बता देगा कि सेक्शन 420 किस चीज़ के लिए लगता है। लेकिन आर्ग्यू करना, नेगोशिएट करना, ये साइंस नहीं है, ये एक आर्ट है। इसलिए इंसानों की ही ज़रूरत है यहाँ पे। लॉ में लॉजिक के साथ मॉरलिटी भी देखी जाती है कि क्रिमिनल ने वैसा क्राइम क्यों किया, क्या रीज़न था, और ये सब समझने के लिए इंसान का दिल दिमाग होना ज़रूरी है। नाइन्थ इज स्पिरिचुअल गुरुज पंडित्स। इनकी भी जॉब एआई नहीं खा सकता क्योंकि मशीन से इंसान इन्फ्लुएंस नहीं हो सकता। ये सब इमोशनल कनेक्शन और फीलिंग्स के चलते इंसान फॉलो करता है। टेंथ वन इज रिसर्चर्स की फील्ड में भी एआई हेल्प कर सकता है लेकिन कंप्लीटली रिप्लेस नहीं कर सकता ह्यूमंस को, क्योंकि रिसर्च में सिर्फ डेटा और फॉर्मूला नहीं होता। रिसर्च के काम में क्यूरियोसिटी, क्रिएटिविटी और ह्यूमन जजमेंट भी होती है। ये कुछ वो जॉब्स हैं जो एआई रिप्लेस नहीं कर सकता। माइक्रोसॉफ्ट के एआई चीफ मुस्ताफा सुलेमान ने स्टेटमेंट दिया है कि वो डेवलपर्स और रिसर्चर्स को एडवाइस करते हैं कि वो उन प्रोजेक्ट्स पे ना काम करें जो ये सजेस्ट करता है दैट एआई इज केपेबल ऑफ कॉन्शियसनेस। ये ट्रेट सिर्फ बायोलॉजिकल बीइंग्स के पास ही है। वी मस्ट बिल्ड एआई फॉर पीपल एंड नॉट टू बी अ पर्सन। फ्यूचर में वही जॉब्स सेफ होंगी जहाँ ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट, ह्यूमन इंस्टिंक्ट इन्वॉल्व होगा। That's it for this video. This is Anisha Soni. Thank you for watching.